हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। जो एमरल्ड फाइनेंस है उसका क्वार्टर टू का रिजल्ट आ चुका है और मैं बहुत बेसब्री से वेट कर रहा था एमरल्ड फाइनेंस का, क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल बहुत ही यूनिक है और कोई कंपनी इंडिया में फ़िलहाल ये काम नहीं कर रही। बाकी देशों में ये जो मतलब तरीका है, मतलब बिजनेस करने का, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा पैसा भी कमा रहा है। तो एक शॉर्ट में दो तीन लाइन में समझाता हूँ कि एमरल्ड फाइनेंस करती क्या है। वो सिंपली अर्ली वेज एक्सेस देती है। मतलब आपका मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपका 30 तारीख आने के पहले, मतलब मंथ एंड होने के पहले, अगर पैसे का शॉर्टेज पड़ गया तो नॉर्मली क्या होता है, हमें किसी दोस्त से मांगना पड़ता है या वेट करना पड़ता है जब तक हमारा सैलरी ना आए। तो एमरल्ड फाइनेंस क्या करती है कि आपको 10 दिन 15 दिन पहले आपने जितना भी काम किया है उतना आपको सैलरी का 50% एज ए लोन आपको देती है। लोन नहीं, आपको मतलब एडवांस सैलरी दे रही है और उसके बदले में आपसे वो कुछ फीस चार्ज करती है। तो ये एमरल्ड फाइनेंस का कस्टमर एक्वायर करने का तरीका है। जब एक बार कस्टमर एक्वायर कर लिया, जब उसको आइडिया हो गया, तो धीरे धीरे करके कंपनी क्या करती है, उन कस्टमर्स को वो लोन दे सकती है, गोल्ड लोन बांट सकती है, इंश्योरेंस बेच सकती है, म्यूचुअल फंड बेच सकती है, मतलब बहुत सारा चीज़ उसको क्रॉस सेल कर सकती है। साथ ही साथ ये जिस कंपनी से टाई अप करती है उस कंपनी को भी क्या कर सकती है, एमएसएमई लोन दे सकती है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही यूनिक है और अभी कंपनी बहुत ही छोटी है। मार्केट कैप अराउंड 300 करोड़ के आसपास का है, मतलब 1000 करोड़ भी नहीं हुआ है। तो कंपनी भी क्या कर रही है, भी नए नए चीज़ों को देख रही है। इसने बोल तो दे कि हम मेन इसमें करेंगे, बट क्योंकि छोटी कंपनी है तो इसको बहुत ज़्यादा अलग अलग रास्ता देखने के लिए मिल रहा है। अभी अपडेट इन्होंने किया था कि ये गोल्ड लोन के अंदर भी आ रहे हैं। तो गोल्ड लोन भी काफ़ी अच्छा खासा चीज़ है, इंडिया में काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या समझ में आता है कि कंपनी अभी अपने आप को स्टैब्लिश कर रही है, पूरी तरीके से एक फिक्स बिजनेस मॉडल बना नहीं पाई। पहले कंपनी बोलती थी कि हम लोग ईडब्ल्यूए को बहुत बड़ा करेंगे। फिर पिछले 2-3 क्वार्टर में कंपनी ने ये बोला कि हम ईडब्ल्यूए को यूज़ कर रहे हैं सिर्फ कस्टमर एक्विजिशन के लिए, उसके बाद हम उनको लोन डिस्पर्स करेंगे और उसमें अपना ग्रोथ दिखाएंगे। तो इस क्वार्टर का अगर रिजल्ट में देखूं तो पिछले क्वार्टर से अगर देखें तो बहुत ज़्यादा कुछ खास ग्रोथ देखने के लिए मिला नहीं है। 6-7% का ग्रोथ है। प्रॉफिट में अगर देखें तो 15% का ग्रोथ है और पिछले साल से कंपेयर करें तब कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया है। लगभग 100% का ग्रोथ आपका है ये रेवेन्यू में, और प्रॉफिट में भी आपका लगभग 100% से ज़्यादा ही है, मतलब डबल से ज़्यादा कंपनी का ग्रोथ हो चुका है। तो यहाँ पे मुझे ठीक ठाक लग रहा है, बट अभी देखिए कंपनी का कॉन कॉल हुआ नहीं है। और इस बार जो मुझे लगता है मेन जो इनका प्रॉफिट बढ़ा है, 12-15% भी बढ़ा है, वो मेन इनका बढ़ा है खर्चा कम होने की वजह से। क्योंकि जो एक्सपेंसेस है वो पिछले क्वार्टर से भी और पिछले ईयर से भी लगभग 30-40% मेरे ख्याल से काफ़ी डिक्रीज़ हुआ है। उसके वजह से उनका इनकम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बट रेवेन्यू में कोई बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं है। तो एमरल्ड फाइनेंस में फिलहाल क्या करना चाहिए दोस्तों? देखिए, मेरा तो सिंपल सी बात है, बहुत छोटी कंपनी है, तो अगर आपको लगता है कि उसका बिजनेस प्रॉमिसिंग है, आगे जाके बहुत पैसा कमा सकती है, तो आपको सिंपली क्या करना है, उसको एक मौका देना है। मौका देने का मतलब क्या है, आप उसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट कीजिए, बट इतना इन्वेस्ट कीजिए कि आप उसका रिस्क ले सकते हैं। सपोज अगर आपका कैपिटल 5 लाख का है या 10 लाख का है, तो आपका 1% होता है 5000 रुपीज़। तो 1000 मतलब 5000 लगा दीजिए 1%, और उसके बाद कंपनी को ट्रैक कीजिए। क्योंकि जब तक आप पैसा डालते नहीं हैं आपको कंपनी में उतना सीरियसनेस नहीं आता है। आपके बारे में नहीं पता, बट मुझे तो ऐसा होता है, कई बार मैं ऐसे कंपनीज़ को अच्छे कंपनीज़ को वॉच लिस्ट में ला के छोड़ता हूँ, बट क्योंकि वो मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है तो वो मेरी नज़र से छूट जाता है। और कई बार देखा है मैंने कि उन कंपनी से बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया है। तो ये मैं स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ कि कोई भी कंपनी जो मुझे पसंद आता है उसका 1% या मान लीजिए एक स्टॉक भी लेके छोड़ दो, ताकि वो आपके पोर्टफोलियो में दिखता रहे, तो आप उसको कम से कम ट्रैक करते रहें। तो फिलहाल मैं वही स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूँ। अभी एमरल्ड फाइनेंस में मैंने अपने पूरे पोर्टफोलियो का ओनली 1% इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, और आज की रेट में अगर देखूँ तो मुझे फिलहाल इसमें इन्वेस्ट करने का मन नहीं है। अब कौन कौन का वेट करूंगा, अगर कौन कौन में कंपनी अच्छे से एक्सप्लेनेशन देती है, कुछ अच्छा खासा इंडिकेशन बताती है, तब हो सकता है कि मैं धीरे धीरे और एलोकेशन बढ़ाऊं। बट फिलहाल के आज की रेट में जो आज इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं एमरल्ड फाइनेंस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। जो इन्वेस्टेड पैसा है उसको मैं फिलहाल बने रहने दे सकता हूँ, क्योंकि मैं कंपनी को एक मौका देना चाहता हूँ। तो ये था एमरल्ड फाइनेंस का क्वार्टर टू का रिजल्ट के ऊपर मेरा व्यूज़। मैं क्या सोचता हूँ, आपको इसे कोई रिकमेंडेशन की तरह नहीं लेना है। आपको किसी भी स्टॉक में अगर पैसा लगाना है तो खुद का रिसर्च करना है, खुद का आइडिया लगाना है, खुद जब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो तभी उसको आप में इन्वेस्ट करना है। मेरे वीडियोस को देख के या किसी और के वीडियोस को देख के आपको सिर्फ ये जानना है कि आप एक हेड स्टार्ट की तरह ले लीजिए। जैसे मैं भी बहुत लोगों का वीडियोस देखता हूँ, बट मैं क्यों देखता हूँ, ताकि मुझे नए नए आइडियाज़ मिले। जैसे मान लीजिए मैंने किसी स्टॉक का नाम सुन लिया, कोई स्टॉक एक्स सुन लिया, अब मुझे उसका बिजनेस मॉडल अगर पसंद आया तो मैं आके खुद से उसे पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। अगर उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है तो भी मैं उसमें 100% नहीं लगाता हूँ, वही अपना 1-2% लगाता हूँ, ट्रैक करता हूँ। अगर बिजनेस अच्छा परफॉर्म करती है तो मैं उसमें धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकता हूँ। तो आइडिया कहीं से भी लीजिए, बट आप एक प्रोसेस खुद का डेवलप कीजिए कि आप कैसे स्टॉक में उसके बिजनेस को समझ सकते हैं, कैसे उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं, उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए।
ओके, तो एमएल फाइनेंस के बारे में इतना ही बोलना चाहता हूँ। अगर आप उसमें इन्वेस्टेड है तो कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, और अगर कुछ नया इन्फॉर्मेशन आप ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट में ऐड कीजिए, ताकि जो जो वीडियो देखे, जो कमेंट पढ़े, उनको भी कुछ अच्छा नॉलेज देखने के लिए मिले। क्योंकि जब तक हम नॉलेज को शेयर करेंगे तभी हम सबका ग्रोथ अच्छा खासा हो सकता है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अभी तो Q2 का रिजल्ट आना स्टार्ट हो चुका है, तो बहुत सारे कंपनीज़ ऐसे हैं जिनको मैं ट्रैक कर रहा हूँ, या बहुत सारे कंपनीज़ ऐसे भी हैं जो मुझे फर्स्ट टाइम देखने के लिए मिल रहा है। तो उन सब के ऊपर मेरा जो भी व्यूज़ है, जो भी मैं समझ सकता हूँ, उन सब के ऊपर वीडियोज़ बना के अपलोड करने वाला हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।